नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो उत्तराखंड प्राथमिक सूची भर्ती में यहाँ पे चयन सूची में संशोधन को लेकर हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पे शिक्षा विभाग, महानिदेशक, सचिव और सीईओ पिथौरागढ़ को नोटिस जारी करके जवाब देने की मांग की गई है। साथ ही यहाँ पे तब तक नियुक्ति देने पर यहाँ पे रोक लगा दी गई है। ठीक है, यहाँ पे एक हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। चयन सूची में यहाँ पे संशोधन किया गया था, उसी के बारे में यहाँ पे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। उसी के संबंध में यहाँ पे अभी हाईकोर्ट के द्वारा उनको जवाब देने में के लिए तलब किया गया है। तो पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, आप वीडियो में बने रहें। तो क्या है पूरा मामला, आगे बताते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि शाक अध्यापक चयन सूची में संशोधन करने पर हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा महानिदेशक समेत डीओ पिथौरागढ़ को नोटिस। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया कि हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ जिले में शाक अध्यापक बेसिक के पदों के लिए पहली जारी चयन सूची को संशोधित कर उसमें ओबीसी व एसटी अभ्यर्थियों को शामिल करने के खिलाफ दायर याचिका में शुक्रवार को सुनवाई की। ठीक है, शुक्रवार को यहाँ पे सुनवाई की गई। और आगे कहा गया कि मामले में कोर्ट ने महानिदेशक शिक्षा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, सचिव विद्यालय शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक पिथौरागढ़ को नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के साथ ही सूची में शामिल अभ्यर्थियों को फाइनल नियुक्ति देने पर यहाँ पर रोक लगा दी है। यह भी साफ कर दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया अदालत के निर्णय के अधीन रहेगी। और आगे कहा गया कि न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ में पिथौरागढ़ निवासी ज्योति उप्रेती समेत अन्य याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 3 जनवरी को डीओ बेसिक ने मेरिट के आधार पर चयन सूची जारी की थी, इसमें उनके नाम शामिल थे। ठीक है, और आगे कहा गया कि 5 जनवरी को जारी संशोधित सूची में 6 ओबीसी व 1 एसटी अभ्यर्थी को शामिल कर लिया और उन्हें बाहर कर दिया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मेनन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप कुमार के केस में साफ कहा था कि जिसमें पहले आरक्षण का लाभ लिया हो वह सामान्य सीट पर शामिल नहीं किए जा सकते। हालांकि ओबीसी व एसटी अभ्यर्थी टीटी की परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। चयन सूची में शामिल एक अभ्यर्थी ने आयु सीमा में छूट तक का लाभ लिया है। मामले की सुनवाई 23 फरवरी को नियत की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मामला पूरा ये है कि जो आपके यहाँ पे देख सकते हैं, जो हाईकोर्ट ने यहाँ पे शिक्षा निदेशक, सचिव और प्रारंभिक शिक्षा को और डीईओ पिथौरागढ़ को यहाँ पे नोटिस जारी कर जवाब देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के द्वारा यहाँ पे कहा गया था कि पहले उनका नाम काउंसलिंग में आया था, उसके बाद काउंसलिंग लिस्ट में उनका नाम हटा दिया था। उनकी जगह यहाँ पे 6 ओबीसी और 1 एसटी अभ्यर्थी को शामिल कर लिया था और उन्हें बाहर का रास्ता यहाँ पे दिखा दिया था। तो उसी के खिलाफ यहाँ पे याचिका दायर की गई थी। और उनके यहाँ पे कहा भी था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनके द्वारा और कहा गया था कि जिसमें जो प्रदीप कुमार का एक केस था उसमें साफ कह दिया था हाईकोर्ट ने कि आरक्षण का लाभ लिया हो तो बहुत सामान्य सीट पर शामिल नहीं किए जाएंगे। पहले अगर आपको आरक्षण का लाभ लिया है तो आप सामान्य सीट पर शामिल नहीं किए जाएंगे। हालांकि ओबीसी व एसटी अभ्यर्थी को परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। चयन सूची में शामिल एक अभ्यर्थी ने आयु सीमा तक छूट का लाभ लिया है। मामले की सुनवाई, इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो 23 फरवरी को यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे नोटिस जारी हो रखे हैं शिक्षा निदेशक को। ये भर्ती आप सभी को पता कि कोर्ट के अधीन चल रही है। फिर से यहाँ पे कोर्ट ने कह दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया अदालत के निर्णय के अधीन रहेगी। मतलब जो पिथौरागढ़ जनपद की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो अदालत के अधीन रहेगी। जब तक इसका सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पे नियुक्ति लिस्ट जारी नहीं होगी। तो पूरा मामला ये था। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो अगली सुनवाई होगी वो 23 फरवरी को की जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये भर्ती काफ़ी लेट चली हुई है। इसमें काफ़ी लंबी प्रोसेस चल रही है, काफ़ी अभ्यर्थी इसमें परेशान है। आचार संहिता के दौरान यहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, तो उसी कारण यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आनी थी। तो जो भी ये पहली लिस्ट का इसमें जिक्र किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया कि याचिकाकर्ता के द्वारा यहाँ पे कहा भी गया कि ये पहली चयन सूची थी जिसमें संशोधित करके ओबीसी एसटी अभ्यर्थी को शामिल करने के खिलाफ दायर याचिका को शुक्रवार को इसकी सुनवाई हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे याचिका दायर की गई थी, उसकी ये पूरी जानकारी है। बाकी अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।